असलम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। ये मैं आप लोगों को बीटीसी की अपडेट देता चलूँ। मैंने लास्ट कुछ डेज़ में जो है वो अपडेट नहीं दी। असल में मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, मुझे इन्फेक्शन हुआ हुआ था आइस का, जिसकी वजह से मैं स्क्रीन्स की तरफ नहीं था। मैंने आप लोगों को अपडेट दे दिया था, लेकिन उससे पहले ही अगर किसी ने वो और से सुना हो तो उसको पता चल जाएगा कि ट्रेड्स उधर भी अवेलेबल थी उस टाइम भी। अच्छा, पहले हम 4 आवर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको डेली का दिखा देता हूँ साथ साथ। 4 आवर में हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक था जो प्रॉपरली यहाँ पे हिट हुआ, यहाँ से हमें बाउंस भी मिला। फिर हम रिजेक्ट होके वापसी इस ऑर्डर ब्लॉक में आए और अभी हम करंटली इस ऑर्डर ब्लॉक से पंपों के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो 4 आवर में तो हमारा स्ट्रक्चर, अगर हम इससे ऊपर क्लोज करते हैं 58,470 से ऊपर, तो फिर हम ऊपर के टारगेट्स की तरफ जा रहे हैं। पहला होगा 59,400 और दूसरा 59,800 लगा लें, ये दो टारगेट्स होंगे। अगर हम क्लोज कर देते हैं 58, ऑलमोस्ट 58,500 से ऊपर क्लोज कर देते हैं। तो उसके अलावा जो है, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हम लोगों ने ये कि हमारी लाइन रेजिस्टेंस चल रही थी, ये जो हम लोग ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, हमने प्रॉपरली यहाँ से ब्रेक किया। ठीक है, हम ऊपर गए और हमारा जो पहला टारगेट था वो यहाँ पे था, वो अचीव करके हम वापसी की तरफ नीचे की तरफ आ गए। अब हम ऊपर सस्टेन इसलिए नहीं कर सके क्योंकि अगर अगर आप लोगों को पता हो तो हमने ये फ्राइडे की इवनिंग से पंप लेना स्टार्ट किया था, और हमने जो डंप ले लिया वो ट्यूसडे को वापसी की तरफ नीचे आ गए। हमेशा जो है वीक डेज जब क्लोज हो जाते हैं ना, जैसे मंडे टू फ्राइडे क्लोज हो जाएगा, फ्राइडे की इवनिंग से जो पंप स्टार्ट होगा वो जो है ज़्यादा देर टिकता नहीं है। वो वापसी की तरफ प्राइस को खींचता हुआ नीचे की तरफ आ जाता है, सारी लिक्विडिटीज ले लेता है। अब क्या सीन है, अब यहाँ दो ट्रेड प्लान्स हैं। एक तो हमारे पास यहाँ पे ऊपर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, इक्वल हाइज भी मौजूद हैं। इक्वल हाइज जो है हमेशा जो है लाजमी टैप होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडेशन होती है, ये जगह है हमारी इक्वल हाइज की। और सेकेंडली ये है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई न्यूज़ आ जाती है इस तरीके की, दुनिया में कुछ ऐसा कुछ भी होता है, तो हमारे ये नीचे वाले दो टारगेट्स हैं, उससे पहले ये नहीं है। क्योंकि चार्ट एक अलग चीज़ होती है, साथ साथ जो है फंडामेंटल्स भी होते हैं। आपको फंडामेंटल्स पे भी नज़र रखना होता है कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस और दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है, वॉर्स और इस तरीके का कुछ। ये लास्ट डंप हमें इस वजह से मिला था यहाँ पे, इस जगह पे, कि वॉरेन बुफेट एक बिजनेसमैन है यूएस का। वो स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा ट्रेड करता है। उसने ऑलमोस्ट मोर देन $900 मिलियन के जो है वो यूएस का एक बैंक है उसके शेयर जो सेल आउट किए थे। अब उसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो कैश में अवेलेबल है, तो स्टिल उसने बाइंग स्टार्ट नहीं की। जब ऐसा कोई बड़ा बिजनेसमैन अपना टोटल टोटल का टोटल जो है वो स्टॉक बेचता हुआ आ रहा हो, ठीक है, और वो अपने पास कैश कलेक्ट कर रहा हो, तो जाहिर सी बात है कि उसके पास कुछ ना कुछ तो हल्का फुल्का इनसाइडर है, और वो किसी अच्छे टाइम का इंतजार कर रहा है बाइंग करने के लिए। वो ये नहीं होगा कि एक साथ ही बिलियंस ऑफ डॉलर मार्केट में पुट कर देगा, थोड़ा थोड़ा करके वो पुट करना जब वो स्टार्ट करेगा, तो जो है हमें वेल अलर्ट्स जो होते हैं और इस तरीके की चीज़ें होती हैं वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। अब जो सीन ये है, छोटा सा ट्रेड प्लान मैं आप लोगों को दोबारा से दे दूँ। अगर प्राइस दोबारा से इस बॉक्स में आती है तो आप यहाँ से जो है बीटीसी को बाय कर सकते हो, लॉन्ग कर सकते हो। मैं खुद लॉन्ग शॉट नहीं करता, ना मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप करो। 56,900 से लेके 57,500 के बीच में यहाँ पे आप लॉन्ग कर लो। छोटे छोटे से टीपीज रख लो अपने। एक पहला टीपी रख दो आप इस जगह पे 58,900, और सेकंड टीपी आप रख दो 59,800। ये दो टीपीज आप रख सकते हो। उसके अलावा अब प्रॉपर अगर कोई ट्रेड लेना चाह रहा है, ठीक है, तो वो वनडे के स्ट्रक्चर पे मैं उसको जो है वो दे देता हूँ ट्रेड। वनडे टाइम फ्रेम जो होता है वो थोड़ा ज़रा लेंथी होता है, लेकिन वो आप लोगों को ट्रेड लाजमी देकर जाता है। अब अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं, ये हमारे पास स्ट्रक्चर था, या हमने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ऊपर गए, या हमारा एक और हायर हाई है, इक्वल हाइज भी है यहाँ पे, उसके बाद हम उसके बाद मुसलसल ब्लीड कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास रीजन है ना, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोगों को बीटीसी की प्राइस मिलती है ना, ये जो जगह है, ठीक है, ये एक छोटी सी जगह है यहाँ पे। ऑलमोस्ट ये जगह बनती है $56,000 से लेके $55,200 के बीच में। यहाँ पे आप बीटीसी को यहाँ से लॉन्ग कर सकते हो ऊपर की तरफ। ठीक है, अनटिल अनलेस दुनिया में कोई बड़ी खबर नहीं आती है, कुछ ऐसा बड़ा नहीं होता है, तो आप यहाँ से लॉन्ग कर सकते हो। वरना हमारे पास ये वाला रीजन है, ठीक है, यहाँ से हम जो है वो बीटीसी को उठाएंगे 50, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप $50,000 से लेके $52,000 के बीच में यहाँ से आप बाय कर सकते हो बीटीसी को। साथ साथ जो है वो इथीरियम भी जो है अभी करंटली जो है बिल्कुल रेंज बाउंड हुआ हुआ है, वो भी बिल्कुल भी पंप नहीं कर रहा है। तो वो भी क्योंकि बीटीसी के स्ट्रक्चर के लिहाज से सारी चीज़ें चलती हैं, और करंटली बीटीसी जो है वो बिल्कुल, अब आप ये देखो ना, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5, ये 5 डेज जो है हम ना पंप हो रहे हैं ना डंप हो रहे हैं।
ये $1000 के बीच में ही हम मुसलसल हमारी जो है वो मूवमेंट है। इक्वल हाइज है, इक्वल हाइज को लेने ये लाजमी आएगा। आप यहाँ से और इस जगह से लॉन्ग कर सकते हो, और आप टारगेट रख लो अपना इक्वल हाइज। और उसके बाद ये वाला जो हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। और हमारे पास ये मैंने एक ब्लू लाइन बनाई हुई है, ये हमारी रेजिस्टेंस है। इससे प्राइस मुसलसल जो है वो डंप हो रही है। नेक्स्ट टाइम भी जब प्राइस यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आपको अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। उसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस घूम के दोबारा इधर आ जाएगी, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी। वहाँ क्या स्ट्रक्चर बन रहा होता है उस लिहाज से देखेंगे कि वहाँ क्या सीन बनता है। तो अभी के लिए ट्रेड प्लान सिंपल है। इधर से भी आप छोटी सी लॉन्ग कर सकते हो अपने 2% के पोर्टफोलियो से, और इस जगह से भी कर सकते हो, ठीक है। और साथ साथ फंडामेंटल्स पे लाजमी नज़र रखा करो। और एक चीज़ याद रखो, स्ट्रेटेजी बना लो जब कोई ट्रेड प्रॉफिट में चली गई है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोगों ने, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे एक ट्रेड ली है, वो प्राइस पंप हो गई है, ठीक है। आप लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ था पहले, यहाँ जब आपने ट्रेड ली इस जगह पे पड़ा था स्टॉप लॉस। यहाँ पे जैसे ही वो ट्रेड प्रॉफिट में जाए अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर दो। तो इन केस मार्केट अगर प्रॉपरली डंप कर जाती है तो आप लोग तो बाहर आ जाओगे, ठीक है। यही सिर्फ टाइम ही वेस्ट होगा ना, आप लोगों का पैसा वेस्ट नहीं होगा ना, स्टक हो गया आप। प्राइस ऊपर जाती जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ थी, आपने ब्रेक इवन पे किया, प्राइस ऊपर गई, ब्रेक इवन से ऊपर कर दो, प्राइस और ऊपर गई। यहाँ मिड में ले आओ, फिर प्राइस और ऊपर जाए, साथ साथ स्टॉप लॉस को ना ऊपर लेते हुए जाओ। इससे ये होगा कि सडन कोई मार्केट में कोई न्यूज़ आती है और आप नहीं हो, रात है, सो रहे हो, कहीं अवेलेबल नहीं हो मार्केट के साथ, तो सडन डंप में आप जो है वो बच जाओगे, पैसा भी सेफ हो जाएगा, सारी चीज़ें सेफ हो जाएगी। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी ट्रेड प्लान के साथ, तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। फिया अमान अल्लाह।